अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये याद रहे। ठीक है, आपके पास हमने दो लिए हैं, एक हमने फंक्शन एक्स लिया है और एक हमने वाई लिया है। ठीक है, एक्स मूव आउट कर रहा है वाई की तरफ। ठीक है, ये फंक्शन है एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू आएगा f ऑफ x के इक्वल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, डोमेन, और ये हमारे पास y क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, x मूव कर रहा है y की तरफ फंक्शन f पे, तो y किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम अगर बात करें कि y मूव कर रहा है x की तरफ, यानी कि इन्वर्स अगर हो जाए तो ये f x है ना, तो f क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, अब ये रेंज है ना, ये रेंज है और ये डोमेन था पहले। अब जब इन्वर्स हुआ है तो यानी कि ये उल्ट हो जाएगा, ये रेंज क्या बन जाएगा हमारे पास, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा हमारे पास, रेंज। इसका मतलब आपको मैं समझा दूं कि आपके पास जो डोमेन होती है वो पहले, अगर यहाँ पर ये डोमेन है और यहाँ पर ये रेंज है एफ में, सिंपल एफ एक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एफ एक्स में अगर यहाँ पर आपके पास डोमेन आ रही है तो वो इक्वल टू आएगी रेंज के। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं एफ इनवर्स की, एफ इनवर्स ऑफ जब एक्स हो जाता है तो एफ इनवर्स में रेंज होगी डोमेन की इक्वल, यानी कि ये एक दूसरे के उल्ट होती हैं। अगर एफ की बात हो रही है तो ये डोमेन है और ये रेंज है, अगर वाई की बात होगी तो यानी कि इनवर्स जब होगा तो ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 2 है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बताए हुए कि x प्लस 2 आपके पास ग्रेटर देन है किसके, 0 के, यानी कि 0 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन हुआ ना -2 से भी। किस तरह ग्रेटर देन हुआ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा। इसके लिए कुछ इस तरीके से होगा कि देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को हम रियल नंबर में नहीं लेते क्योंकि वो अप टू 100 जा रही होती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -2। अब इसमें मैं डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। देखिए -2 और इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन था -2 से, तो हमने डोमेन में क्या लिख दिया, -2 और इन्फिनिटी। अब रेंज की जब बात करते हैं तो क्या था, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ऊपर ऊपर कौन से जा रहे होते हैं, ऑल रियल नंबर होते हैं। तो ऑल रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 0 से, तो हमने ये 0 और इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास इनवर्स में जब आ गया, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जो इनवर्स होता है, अब देखिए जो यहाँ पर डोमेन है ना वो यहाँ पर क्या है, रेंज है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पर डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा इनवर्स में, और रेंज क्या बन जाएगा, डोमेन। तो हमने ये डोमेन लिखा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब यानी कि ये जो रेंज है ये इनवर्स में क्या हो गया, डोमेन, तो ये वाली वैल्यू आपने डोमेन इनवर्स में लिख देनी है, और रेंज लिखी है तो यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, इनवर्स में रेंज बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमने इनवर्स में रेंज में लिख दिया। ये चीज, दो चीज़ें आप बना लेंगे जब आपके पास डोमेन और रेंज आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 और एक्स -4। इसमें अब हमें एक हिंट दे दी गई है कि एक्स नॉट इक्वल टू 4, यानी कि पॉजिटिव 4 कभी भी नहीं आना चाहिए एक्स। इसमें हम इजीली बना सकते हैं कि जब डोमेन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स की, क्या उन्होंने कहा है कि सिर्फ पॉजिटिव 4 ना हो और सब हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ 4, यानी कि 4 को छोड़ के तमाम रियल नंबर डोमेन है। और आ गया, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो क्या है, x -4 एंड x -2। उन्होंने क्या कहा है कि x पॉजिटिव नंबर के इक्वल ना आए। तो अब हम रेंज में क्या लिखेंगे कि
रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ दोज। देखिए यहाँ पर क्या था, -4 था, यानी कि उन्होंने कहा है कि इक्वल की दूसरी तरफ जाके +4 ना आए, तो -1 है, तो इट्स मीन टू से सेम कंडीशन कि -4 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर +1 कभी भी ना आए। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब हम इसका डोमेन देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा। इन्वर्स में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है, और जो रेंज है वो जो रेंज है ना यहाँ पर एफ एक्स, उसे यहाँ पर हम इन्वर्स में डोमेन में लिखेंगे, यानी कि डोमेन में हमारे पास क्या आ जाएगा, आल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 1 के 1 के अलावा आल रियल नंबर। और रेंज में हम क्या लिख देंगे, ये जो डोमेन में हमारे पास आ रहा था, रेंज में हम क्या लिख देंगे, आल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 4। तो ये हमने डोमेन इसका निकाल लिया। ये रेंज और डोमेन और रेंज जो इन्वर्स में होता है वो इसके उल्टा आ रहा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमने किया है। अब पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पे अगर आए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। अब क्या कहते हैं कि x नॉट इक्वल टू -3, यानी कि x -3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है ना, यानी कि x उधर जाएगी 3 + -3 इधर आएगी +3। हमने इस तरह की कंडीशन बनानी है इसकी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव में आ जाए लेकिन नेगेटिव में आंसर कभी भी ना आए। तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ -3 के -3 को छोड़ के तमाम रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज पे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका रेंज पे हम क्या लिख देंगे कि आर रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। सो आर रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब डोमेन और रेंज जब इन्वर्स में हम लिखेंगे, डोमेन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, यानी कि ये जो रेंज है यहाँ पर, इसे हमने क्या लिख देना है, इन्वर्स में डोमेन में लिख देना है। तो आर इंटू 0। ठीक है, और रेंज में हम क्या लिख देंगे, जो ऊपर हमारे पास डोमेन था, इन्वर्स क्लियर हो गया कि ये रेंज और डोमेन पहले हमने निकाली है। जो रेंज है जब वो इन्वर्स में आती है तो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन है वो इन्वर्स में आती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, रेंज। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अब पार्ट नंबर हम 4 देखते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। एफ एक्स इज इक्वल टू x -5 का स्केल, ये हमें कंडीशन दिया। अब क्या कहते हैं कि x ग्रेटर देन हो 5 के, यानी कि 5 से ग्रेटर देन नहीं है। जैसे ये आपके पास है ना, तो आपके पास यहाँ पर तो इन्फिनिटी है या जो भी है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि 5 हो प्लस में, ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है, सो आपका यहाँ पर डोमेन जब आप लेंगे, डोमेन में आप पहले क्या लिख देंगे कि 5, और फिर क्या लिख देंगे आप, इन्फिनिटी, यानी कि इन दोनों के दरमियान हमारा हो रहा है। ठीक, अब रेंज आप आएंगे, ये हमारे पास एफ एक्स है। ठीक है, सिंपल हम ले रहे हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, रेंज में क्या होगा कि +5 था ना, तो अब इससे 0 की तरफ हमने जाना है, तो रेंज में इसकी क्या हम लिख देंगे, 0 एंड इन्फिनिटी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हमने डोमेन लिया था ना। अब रेंज में जैसे देखिए x ग्रेटर देन 0 है तो x + 5 ग्रेटर देन 0, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, इसका डोमेन था, और ये हमारे पास क्या है, रेंज है। कहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी नंबर 0 से, तो ये आपका 0 जो है इसमें रेंज में आ जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब डोमेन हम लेते हैं, ये हमने सिंपल एफ एक्स में लिया था, अब इसे हम इन्वर्स में लेते हैं कि अगर f का इन्वर्स आ जाए। ठीक है, इन्वर्स में क्या होता है कि ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो रेंज। तो जो रेंज है उसे हम यहाँ डोमेन में लिखेंगे 0 एंड इन्फिनिटी, और रेंज में हम क्या लिख देंगे, जो ऊपर हमारे पास डोमेन था, सो 5 एंड इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट मैंने आज आपको सॉल्व करा दिया एक्सरसाइज 1.2 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सिर्फ आपने क्या क्लियर करना था, रेंज और डोमेन, और उनका आगे से इन्वर्स में भी करने। ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आई ऑल्सो लाइक माई वीडियो।